तो इस समय एक चर्चा चारों तरफ चल रही है और वो ये कि अब क्या होगा रियान पराग का। राजस्थान के जितने भी प्रशंसक हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ कल हो क्या गया है। जितने भी रियान के चाहने वाले हैं वो तो इस तरह से निराशा में डूब गए हैं कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मित्रों, अभी जब 4 दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि संजू सैमसन राजस्थान के शुरुआती मैचेस में कप्तानी नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह शुरुआत के 3 मैचेस में रियान पराग राजस्थान को लीड करने वाले हैं, तो रियान के सारे प्रशंसक खुशी से झूम उठे थे। आसाम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लोग भी खुश हो गए थे। जहां जहां भी उनके प्रशंसक हैं सभी खुशियां मना रहे थे। और रियान के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर था, उनका सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद अचीवमेंट हासिल करी थी। माना यही चाह रहा था कि रियान अपनी कप्तानी में राजस्थान को तीनों ही मैचेस जितवा देंगे। विशेष रूप से पहला मैच तो जीत ही लेंगे। पहले मैच में उन्हें हैदराबाद से पिछली हार का बदला भी चुकाना था, लेकिन मित्रों जैसा सोचा गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा हो गया। मैच की शुरुआत में रियान ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन उन्होंने हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो ये मैच हैदराबाद में ही हो रहा था, ये उनका होम ग्राउंड था। दूसरी तरफ ये हैदराबाद बिल्कुल बदल चुकी है। आईपीएल में जो भी टॉप 3 स्कोर हैं वहां पर हैदराबाद ही है। उनकी बल्लेबाजी बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है। इसीलिए अच्छा तो यही रहता कि यहां पर रियान पराग स्थितियों का अनुमान लगाते और राजस्थान वाले पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते, एक टारगेट सेट करते, फिर उसके अकॉर्डिंग गेंदबाजी होती। ऐसा करते तो शायद राजस्थान के जीतने के चांस बन सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैदराबाद वाले आए और 286 बनाकर चले गए। हर एक खिलाड़ी ने रनों का ढेर लगा दिया। फारूकी हो, तीक्ष्णा हो या फिर जोफ्रा आर्चर ही क्यों ना हो, इन्हें ठीक से बॉलिंग क्रम में अरेंज भी नहीं किया गया और ना ये लोग कुछ कर पाए। सभी की जबरदस्त पिटाई हुई। अब इतना सब होने के बाद भी राजस्थान के प्रशंसक इस बात का भरोसा करते हुए मैच लगातार देख रहे थे कि रियान और यशस्वी जायसवाल उनके पास हैं, ये धुरंधर खिलाड़ी हैं और कोई भी टारगेट ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रैक्टिस मैच में भी जबरदस्त खेल दिखाया था। आपको पता होगा रियान ने तो शतक लगाया था अभी 2 दिन हुए प्रैक्टिस मैच के अंदर। मित्रों, प्रैक्टिस मैच में खेल दिखाना और यहां पर खेल दिखाना अलग अलग होता है। कल इन दोनों ही खिलाड़ियों में से कोई भी नहीं चला। यशस्वी ने 5 गेंदें खेली, 1 रन बनाया और चले गए, तो वहीं रियान ने 2 गेंदें खेली, 4 रन बनाए और चले गए। अब यहां पर यशस्वी का जाना तो एक बार के लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन रियान कप्तान थे, उनको संभल कर खेलना चाहिए था। उन्हें कम से कम 10 ओवर तक टिकना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाए। और यही वो मुख्य कारण है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रियान का क्या होगा, क्योंकि संजू सैमसन ने जो कल खेल दिखाया है वो बताता है कि कप्तान कैसे खेलता है। कल कितनी कठिन चुनौती थी और उस चुनौती में एक कप्तान का टिकना बहुत जरूरी होता है। इस जरूरी काम को रियान नहीं कर पाए, जबकि संजू सैमसन कप्तान ना होकर भी कप्तानी पारी खेलकर चले गए। अब कल के मैच में रियान की स्थिति देखकर, उनकी कमजोर कप्तानी देखकर चारों ओर रियान की बस आलोचना ही आलोचना हो रही है। अब रियान की गलती तो है, तो आलोचना होनी ही चाहिए, लेकिन सुधरने का मौका हर किसी को मिलता है और यह मौका रियान के पास भी है। अभी अगले 2 मैचेस तक वही राजस्थान के कप्तान रहने वाले हैं, तो ये रियान को तय करना है कि वो एक कप्तान के रूप में लूजर कहलाएंगे या फिर एक विनर के रूप में सामने आएंगे। अगर इन बचे हुए मैचेस में रियान अच्छा करते हैं, उनकी कप्तानी अच्छी जाती है, उनका बल्ला दहाड़ते हुए दिखाई देता है, तो ये निश्चित मानकर चलिए कि उनकी ये आलोचनाएं बंद हो जाएंगी और इसकी जगह पर उनकी अच्छी बातों को लोग याद करेंगे, उनका फिर से नाम हो जाएगा, उनकी कप्तानी की सराहना होगी। लेकिन ये सब कुछ रियान की मानसिकता पर ही निर्भर करता है कि वो आगे अब क्या चाहते हैं। बाकी मित्रों, अगर आप लोग रियान के प्रशंसक हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।